बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से शांतपुर गांव में अरमान नाम का एक गरीब आदमी रहता था। अरमान के दिन बहुत मुश्किल से कटते थे। वो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। लेकिन गरीबी का बोझ, बीमारी की छाया और वक्त की सख्ती उस पर इस कदर छाई हुई थी कि जिंदगी एक अनवरत पीड़ा बन गई थी। उसके पास न कोई तालीम थी और न कोई हुनर जो उसे अच्छी कमाई दे पाता। गांव वाले भी उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। कभी बीवी बीमार पड़ जाती, कभी बच्चे भूख से बेहाल हो जाते, तो कभी अरमान खुद दिन रात की मेहनत से बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेता। अक्सर शाम को वो अपने टूटे फूटे घर के दरवाजे के पास बैठकर सोच में डूब जाता। जिंदगी की कड़वी हकीकत और नाकामियों का बोझ उसके दिल को अंदर ही अंदर कुरेद रहा था। कभी वो आसमान की तरफ देखकर सोचता, काश मेरी जिंदगी भी इन बादलों की तरह आजाद और हल्की फुल्की होती, जो बिना किसी फिक्र के इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी वो अपने बच्चों को भूखा देखकर मन ही मन टूट जाता। एक रोज वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। गहन निराशा और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। ठीक उसी वक्त चिड़ियों का एक झुंड आसमान से उतरा और करीब जमीन पर दाना चुगने लगा। चिड़ियों की वो मासूम चहचहाहट अरमान के जख्मों पर मरहम का काम कर रही थी। लेकिन उसका अंदरूनी गुस्सा और बेबसी अलग थी। उसने चिढ़कर जोर से आवाज की और पत्थर उठाकर चिड़ियों को भगा दिया। वो बुदबुदाया, ये चिड़ियां भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आती हैं। इन्हें देखकर मेरी भूख और बेबसी और ज्यादा याद आती है। वक्त गुजरता गया। गरीबी और महरूमियत की जंजीरों ने उसके पांव को और मजबूती से जकड़ लिया। एक वक्त ऐसा आया कि वो इतना हताश हो गया कि उसने सोचा, अब जीने का कोई फायदा नहीं। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। एक दिन वो चुपचाप घर से निकला और गांव के एक कोने में एक सूखे कुएं की तरफ चलने लगा। उसके मन में यही ख्याल था कि अगर वो इस अंधे कुएं में कूद जाए तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। जैसे ही वो कुएं के किनारे पहुंचा, वहां उसने एक अपरिचित फकीर बाबा को बैठे देखा। फकीर बाबा की दाढ़ी सफेद थी, चेहरा नूरानी, चमकदार और आंखों में एक अजीब कशिश यानी आकर्षण थी। वो मुस्कुराए और बोले, ऐ थके हारे मुसाफिर, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत को यूं ही जाया करने आए हो? अरमान के पांव वहीं थम गए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो रोते रोते बोला, बाबा, मेरी जिंदगी दुखों और भूख से भरी है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे बच्चों की किस्मत में एक निवाला रोटी भी नहीं आती। जब चारों तरफ सिर्फ नाकामी हो तो इंसान और कितने दिन जिए? फकीर बाबा ने अत्यंत नरमी से कहा, वत्स, याद रखो, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अपनी जान खुद लेना सबसे बड़ा गुनाह है। मोमिन आस्थावान कभी निराश नहीं होता। मुसीबतें इंसान के ईमान का इम्तिहान होती हैं। अगर तुम सब्र करोगे और अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो यकीन जानो, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अरमान हिचकिचाया और बोला, बाबा, मेरा दिल कहता है कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन ये गरीबी और ये अपमान मुझे तोड़ देता है। आखिर मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? क्या किस्मत कभी मेरा साथ देगी? फकीर बाबा ने गहरी हंसी के साथ कहा, हाँ वत्स, अच्छा वक्त आने से पहले उसकी निशानी जरूर जाहिर होती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी एक कमजोरी बदलनी होगी। मैंने देखा है कि तुम चिड़ियों को भगा देते हो, जबकि चिड़ियां तो अल्लाह की रहमत, दया की निशानी होती हैं। कल से तुम उन्हें भगाने के बजाय उनका स्वागत करोगे और उन्हें दाना दोगे। यही तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम सब्र और भलाई अपनाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी किस्मत भी चमकेगी। अरमान ये सुनकर चुप हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये कैसी बात हुई? चिड़ियों को दाना देने से गरीबी कैसे दूर होगी? लेकिन फकीर बाबा की बातों में एक अजीब असर था। उसने सिर झुकाया और वहां से घर लौट आया। उस रात वो देर तक करवटें बदलता रहा और मन ही मन फैसला किया कि अगले दिन से वो चिड़ियों को दाना जरूर देगा। अगले दिन सुबह जब सूरज की रोशनी शांतपुर गांव की कच्ची दीवारों पर पड़ी, तो अरमान ने जिंदगी में पहली बार कुछ अलग करने का संकल्प लिया।
वो बाजार गया और मुट्ठी भर दाना खरीद लाया और घर में रखे एक पुराने मिट्टी के बर्तन में दाना रखकर एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया। शाम के वक्त जब चिड़ियों का एक छोटा सा झुंड आया तो वे डरे नहीं बल्कि बर्तन के पास बैठने लगे। अरमान के मन में एक अजीब घबराहट और साथ ही एक नर्म खुशी पैदा हुई। वो उन्हें गौर से देखता रहा। जब चिड़ियां दाना चुग रही थीं और अपनी मीठी आवाज में चहचहा रही थीं, तो अरमान के मन को कहीं न कहीं सुकून मिल रहा था। वो कुछ लम्हे उन्हें यूं ही देखता रहा। फिर उसने सोचा कि शायद ये सच में किसी नए सफर यात्रा की शुरुआत है। उसी दिन उसने ये बात अपनी बीवी को बताई। बीवी ने हैरत से पूछा, ये सब करने से क्या होगा? क्या चिड़ियां हमारी भूख मिटाएंगी? अरमान ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाबा दरवेश ने कहा है कि यही मेरे इम्तिहान का पहला कदम है और मेरा दिल कहता है कि उनकी बातों में कोई राज जरूर है। बीवी चुप हो गई। शायद उसके मन में भी एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी थी। अगले दिन फिर वही काम किया गया। अरमान लकड़ी काटने के बाद थोड़ी कमाई का कुछ दाना जरूर खरीद लाता और पेड़ के नीचे रख देता। शुरुआत में ये काम उसके मन पर एक बोझ लगता था, क्योंकि उसके पास खुद खाने को नहीं था और वो चिड़ियों पर खर्च कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि घर में एक अजीब शांति आ रही है। बच्चे जब चिड़ियों को देखकर खुशी से तालियां बजाते तो अरमान को भी खुशी होती। कुछ दिन गुजरे तो एक अचंभे वाली घटना हुई। अरमान जंगल से लकड़ी काट कर लौटा तो देखा कि उसके घर के पास कुछ लोग खड़े हैं। उसने हैरत से करीब जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि वे शहर के एक मालिक साहब अमीर के नौकर हैं। उनमें से एक ने कहा, हमारे मालिक इधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने आपके दरवाजे पर चिड़ियों को दाना चुगते देखा। वो बहुत खुश हुए और कहा कि ऐसे इंसान के पास जरूर नेक नीयत और सच्चाई होगी। वो चाहते हैं कि आप उनके घर पर लकड़ी पहुंचाने का काम संभालें। इसके बदले आपको ज्यादा मजदूरी दी जाएगी। ये सुनकर अरमान की आंखों से आंसू निकल आए। वो मन ही मन बोला, ए अल्लाह, शायद यही वो पहला इशारा है जिसका वादा फकीर बाबा ने किया था। वो फौरन राजी हो गया और शुक्राना के तौर पर मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज अदा की। अब हालात में कुछ सुधार आने लगा। जहां पहले वो दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से कुछ सिक्के कमाता था, अब मालिक साहब के घर लकड़ी पहुंचाने से उसे पहले से ज्यादा मजदूरी मिलने लगी। घर में भूखमरी पूरी तरह खत्म ना हुई हो, लेकिन कम से कम भूख की शिद्दत कुछ कम होने लगी। बच्चों के चेहरे पर खुशी की हल्की सी झलक दिखाई देने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद फिर एक इम्तिहान दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मालिक साहब का बेटा बीमार पड़ गया। हकीम और दवा के बावजूद उसकी सेहत ठीक नहीं हुई। एक दिन मालिक साहब खुद अरमान के पास आए। उन्होंने अरमान से कहा, मैंने सुना है कि आपके घर के पास हमेशा चिड़ियां चहचहाती हैं और वहां शांति का माहौल रहता है। मेरे बेटे को वहां कुछ देर के लिए रहने दो ताकि शायद उसके मन को सुकून मिले। अरमान हैरान हुआ, लेकिन फौरन इजाजत दे दी। मालिक साहब ने अपने बेटे को अरमान के घर भेज दिया। वो बच्चा रोजाना शाम को चिड़ियों को दाना चुगते देखता और खुशी महसूस करता। अचंभे की बात यह हुई कि कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी हल्की होने लगी। मालिक साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने अरमान को इनाम के तौर पर एक बड़ा बोरा भरकर दाना और कुछ सोने के सिक्के दिए। यही वो लम्हा था जब अरमान को यकीन हो गया कि सच में चिड़िया रहमत की निशानी है। उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने अपनी बीवी से कहा, देखो, फकीर बाबा की बात सच साबित हो रही है। अगर हम सब्र और भरोसा रखें तो अल्लाह हमारी मेहनत का फल जरूर देता है। बीवी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो फौरन बोली, सच में, अब मुझे यकीन हुआ कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। इस तरह अरमान की जिंदगी के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखने लगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली इम्तिहान और असली इनाम तो अभी बाकी थे। अरमान की जिंदगी में मानो एक नई सुबह का आगाज हुआ, लेकिन किस्मत का खेल हमेशा सीधी राह पर नहीं चलता। मालिक साहब के बेटे की सेहत अच्छी होने के बाद शांतपुर गांव के लोगों की नजर भी अरमान पर पड़ने लगी। पहले जो लोग उसे गरीब और बेबस समझकर हकीर समझते थे, अब धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। कुछ लोग दिल से खुश थे कि अरमान के हालात सुधर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मन में ईर्ष्या, जलन पालने लगे।
खास तौर पर गांव के कुछ सौदागर यानी व्यापारी जो मालिक साहब के कामकाज संभालते थे, उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी कि मालिक साहब ने एक मामूली लकड़हारे को अपनी खिदमत के काबिल समझा है। वे मन ही मन साजिश करने लगे कि कैसे अरमान को फिर से अपमानित किया जाए। दूसरी तरफ अरमान अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने लगा। अब वो सिर्फ लकड़ी ही नहीं पहुंचाता था, बल्कि मालिक साहब के नौकरों के साथ मिलकर घर के दूसरे कामों में भी हाथ बटाता था। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होने लगा। लेकिन अरमान की सबसे बड़ी खुशी अब चिड़ियों से जुड़ चुकी थी। वो रोज सुबह शाम दाना देने का काम नहीं छोड़ता था। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते और कहते, ये आदमी पागल हो गया है, खुद के पास खाने को नहीं और चिड़ियों पर खर्च करता है। लेकिन अरमान हंसकर जवाब देता, ये चिड़िया ही मेरी किस्मत की गवाह हैं। एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। सुबह जब अरमान दाना देने गया तो उसने देखा कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों चिड़ियां उसके दरवाजे के पास जमा हैं। वे सब एक साथ तेज आवाज में चहचहा रही थीं, मानो कोई बड़ी खबर सुना रही हों। अरमान हैरान खड़ा था, तभी एक बूढ़ा अपरिचित मुसाफिर यानी राही उसके घर के सामने आकर रुका। उसने फौरन कहा, ए नेक दिल, अच्छे दिल वाले इंसान, मैं बहुत दिनों से सफर में हूं। तुम्हारे दरवाजे के पास ये शांति देखकर मेरा दिल रुकने को चाह रहा है। मुझे यहां एक रात पनाह दो। अरमान ने फौरन उस मुसाफिर को अपने घर में पनाह दी। उस रात खाना खाने के बाद मुसाफिर ने अरमान से कहा, मैंने दुनिया के बहुत से इलाके देखे हैं। चिड़ियों की ये बरकत जहां जमा होती है, वहां अल्लाह की खास रहमत उतरती है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। ये सुनकर अरमान के मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा हुए। उसने मुसाफिर से पूछा, आपका क्या मतलब है, कैसा इम्तिहान? लेकिन मुसाफिर चुप हो गए और बोले, वक्त आने पर तुम खुद ही समझ जाओगे। अगले दिन सुबह वो अपरिचित मुसाफिर चुपचाप गांव छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बातें अरमान के मन पर गहरा असर छोड़ गईं। अब अरमान को हर पल यही फिक्र सताने लगी कि आखिर वो इम्तिहान क्या है जो उसके सामने आने वाला है, और क्या वो उस इम्तिहान में पास हो पाएगा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वही इम्तिहान जिसकी खबर मुसाफिर ने दी थी, हकीकत बनकर सामने आ गया। एक दिन मालिक साहब ने अपने तमाम नौकरों को बुलाया और ऐलान किया, कल बादशाह का काफिला यानी यात्रियों का दल यहां से गुजरेगा। वो हमारे गांव में ठहरेंगे। हमें उनकी मेहमान नवाजी के लिए सबसे अच्छा इंतजाम करना होगा। सब नौकर खुश हुए कि उन्हें बादशाह की खिदमत का मौका मिल रहा है। लेकिन जो कुछ सौदागर अरमान से जलन रखते थे, वे ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने चोरी छिपे साजिश रची कि बादशाह के सामने अरमान को बदनाम किया जाएगा। अगले दिन जब बादशाह का काफिला आया तो गांव का माहौल बदल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, चारों तरफ रोशनी फैल गई। मालिक साहब ने तमाम इंतजाम बहुत धूमधाम से किए। बादशाह मालिक साहब के घर ठहरे, लेकिन वहां एक अजीब नजारा पेश आया। बादशाह के अंदर दाखिल होते ही अचानक अरमान के दरवाजे पर चिड़ियों का एक बड़ा झुंड उतर आया। वे सब जोर जोर से चहचहाने लगे। शोर इतना बढ़ गया कि बादशाह खुद उत्सुकता से बाहर निकल आए। उन्होंने मालिक साहब से पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? मालिक साहब ने हिचकिचाहट के साथ कहा, ये हमारे गांव का एक गरीब आदमी है, उसके दरवाजे पर हमेशा चिड़ियां जमा रहती हैं। बादशाह चौंक गए और बोले, चलो हम भी चलकर देखते हैं। बादशाह और मालिक साहब काफिले समेत अरमान के टूटे फूटे घर की तरफ बढ़े। अरमान हैरान खड़ा था। उसने अदब से सलाम किया। बादशाह ने फौरन कहा, ये चिड़िया तुम्हारे पास क्यों रहती हैं? अरमान ने सादे लहजे में जवाब दिया, जहां दाना और रहमत यानी दया बांटी जाती है, वहां खुदा की मखलूक आकर्षण महसूस करती है। मैं बस इतना जानता हूं कि ये अल्लाह की मखलूक हैं, और अगर मैं इन्हें भूखा नहीं रखूंगा तो शायद अल्लाह भी मुझ पर रहम दया करेगा। बादशाह उसके जवाब से मुग्ध हो गए, लेकिन ठीक तभी वे सौदागर आगे आए और बोले, जहां पनाह यानी महाराज, ये सब ढोंग है। ये आदमी जादू जानता है। चिड़ियों को काबू करके ये अपनी झूठी शोहरत कमाता है। असल में ये एक धोखेबाज है। अरमान ये सुनकर दुखी हुआ, लेकिन चुप रहा। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद इस बात का इम्तिहान लेंगे। उन्होंने हुक्म दिया,
आज रात मैं खुद इसके घर पर ठहरूंगा, देखता हूं कि असली सच्चाई क्या है। वो रात बहुत अनोखी थी। बादशाह, मालिक साहब और कुछ दरबारी यानी राजसभा के लोग अरमान के घर के पास ठहरे। अरमान ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक दरवाजे पर दाना रखा और कुछ ही देर में वे चिड़िया उतरने लगीं। पहले 20, फिर 50 और फिर सैकड़ों चिड़िया आईं। वे इतनी आराम से दाना चुग रही थीं जैसे ये जगह उनका स्थायी निवास हो। बादशाह ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने फौरन कहा, ये कोई जादू नहीं बल्कि मन की सफाई है। चिड़िया इंसान के बातिन यानी अंदरूनी को पहचानती हैं। ये कहकर बादशाह ने अपने खजांची को इशारा किया और कहा कि अरमान को इनाम के तौर पर सोने के सिक्के और दाने के बोरे दिए जाएं। मालिक साहब ने भी अरमान को अपना खास सेवक बना लिया। उसी वक्त अरमान की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, सच में फकीर बाबा ने सच कहा था, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। उसने आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया अदा किया और बोला, ऐ अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र को जाया नहीं जाने दिया। चिड़िया उसके चारों तरफ फिर से चहचहाने लगीं, मानो वे भी अरमान की सफलता पर खुश हो रही हों। इस तरह वो गरीब लकड़हारा जो कभी अपनी जिंदगी खत्म करने चला था, सब्र, भरोसा यानी तवक्कल और चिड़ियों के प्रति प्यार की वजह से इज्जत और शांति हासिल कर सका। और शांतपुर गांव के सब लोग देख पाए कि असली इज्जत दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और मन की सफाई से मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सबक से फ़ायदा ले सकें। और ऐसी ही और खूबसूरत और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।